रूहानपुर गांव में सभी गांव वाले एक दूसरे के साथ बहुत ही हंसी खुशी के साथ रहा करते थे। उस गांव में कुछ ऐसी घटना घटने लगती जिससे कि सभी लोग परेशान हो जाते थे। गांव के खेत खलिहान या किसी के घर के बाहर के बगीचे सब जगह धीरे धीरे करके शौच फैलने लगा था, पर शौच करने वाला का कोई अता पता नहीं। एक दिन उसी गांव की बहू सीमा अचानक से उसे समोसे की दुकान खोलने की भूत चढ़ती है। वह अपनी बेटी से घर में समोसे तलवाती और खुद उसे थाल में ले जाके सबके घर के बाहर जाके बेच दिया करती थी। लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं थी, सब लोग उससे समोसे खरीद लिया करते थे। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए थे। सीमा हर रोज़ खेत की ओर जाती और जब भी वो खेत की ओर जाती चारों ओर शौच की बदबू आने लगती और हर जगह शौच फैल जाता। एक दिन करसन नाम का एक किसान उसे देख लेता। करसन के सामने वो अपने असली रूप में आती। वो उस गांव की बहू सीमा नहीं थी, वो तो कोई और ही थी जिसका चेहरा बहुत ही डरावना और घटिया किस्म का था। वो उस करसन से कहती, देख तूने मेरा चेहरा देख लिया है, तुझे तो अब जान से मुझे मारना ही होगा। गांव वाले शौच की बदबू से परेशान होकर बाबा जी के आश्रम पर जाने लगते हैं। रास्ते में ही उन्हें तांत्रिक बाबा दिख जाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन करते हुए वो जा रहे थे। एक साथ झुंड में गांव वाले आ रहे थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी तांत्रिक बाबा कहते हैं, अरे गांव वाले, इतनी तेज बारिश में तुम लोग कहाँ जा रहे हो? गांव वाले कहते हैं, बाबा जी हमारे गांव में शौच की बदबू से रही नहीं जा रही है। हम लोग कैसे अपने गांव में रहें? हर तरफ शौच फैला हुआ है। ना जाने कौन है जो इतना हमारा गांव को गंदा कर रहा है। बाबा जी कहते हैं, ऐसी बात है तो ये तो मुझे इंसानों की नहीं लगती। मुझे पता करना होगा कि कौन है ये जो कि तुम लोग के गांव में ये सब हरकतें कर रहा है। बाबा जी गांव वालों को कहते हैं, तुम लोग वापस लौटो और कल कुआं के पास मिलो मुझे। कुआं के पास सुबह होते ही बाबा जी अपने गुरुदेव के पास जाते हैं। अलख निरंजन, हे गुरुदेव आप मदद करें, गांव वालों की जान खतरे में आ पड़ी है। वो लोगों के गांव में शौच की बदबू और शौच चारों ओर फैली हुई है। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो अपना गुजर बसर कैसे करें। आप पता लगाएं गुरुदेव, आप पता लगाएं कि कैसे उन लोगों के गांव में ये सब हो रहा है। इतना कह तांत्रिक बाबा चले जाते हैं और गुरुदेव अपनी जादुई हवन कुंड जला देते। हवन कुंड जलाते ही वहाँ एक दुल्हन चुड़ैल आती, जो कि गुरुदेव से कहती, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मुझे गांव में जाने दो, मैं किसी को नहीं रहने दूंगी। बाबा जी उससे उसकी दिक्कत और परेशानी पूछते हैं। तभी वो चुड़ैल अपनी दिक्कत बताती और कहती, मेरी सच्चाई पूछनी है तो अपने गांव की रमा दादी से पूछो, वो बताएगी तुम्हें सच्चाई। गांव वाले इकट्ठे वहां आते हैं तो देखते हैं कि उस कुएं में से बहुत सारी टहनियों वाला एक पेड़ निकल चुका है। उस पेड़ में धीरे धीरे करके एक एक चेहरे छटने लगते। वो चेहरा करसन के पड़ोसी रामू के परिवार का था। गांव वाले तो चकित रह जाते, उन्हें कुछ बात समझ नहीं आती। वो भूतिया चेहरा गांव वालों को जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं, तुम में से कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे। जैसे ही वो पेड़ निकलता वहाँ भी शौच की बदबू फैल जाती। गांव वालों का तो जैसे जीना ही मुश्किल हो चुका था। अब तो उन्हें यकीन ही नहीं होता था। जब भी वो ये बदबू सूंघते उन्हें ऐसा लगता कि शायद उनका सोच में ही ये बैठ गया है। इधर सब लोग रमा दादी के पास जाता, रमा दादी से बात निकलवाने की कोशिश करता। उस गांव की मुखिया की पत्नी रमा दादी को अपने घर बुलाती और उनसे पूछती, हे दादी माँ, आप हम गांव वालों की मदद करें। हमने सुना है कि आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। कौन है वो चुड़ैल दुल्हन
और क्यों चारों तरफ गांव में शौच फैला रही है? क्या हुआ था उसके साथ? दादी हिचकिचाते हुए कहती, वो दुल्हन कोई और नहीं, मेरी बहू है। मैं क्या बताऊं उसकी कहानी, वो खुद तुम्हें बता देगी। उसके पति को बस नदी के किनार पर भेज दो, आज की रात कैसे भी बिता लो। ये सुन, जब रात में बारिश की कहर आती, गांव वाले तांत्रिक बाबा से कह के उनके आश्रम से 2 गुरुदेव को अपने गांव में बुलाते। वो दोनों नदी के बाहर खड़े होके पूरी रात तंत्र मंत्र शुरू कर देते। उनके मंत्र के शक्तियों से उस रात तो गांव वालों को कोई बदबू नहीं आती, लेकिन वो लोग पूरे रात सो नहीं पाते, इस वजह से कि शायद आज भी शौच फैल ना जाए। धीरे धीरे करके तो उनके घर में भी शौच फैलने लगा था, और जो भी शौच करता था वो उन्हें दिखाई नहीं देता था। लेकिन अब उन्हें थोड़ी सी तो राज पता चल चुकी थी कि शौच करने वाली उन्हीं की पूर्वजों में से कोई बहू थी। पर उसकी कहानी क्या थी, ये तो उस नदी के पास ही पता चलेगा जहाँ पे वो बहू अपनी जान दी थी। करसन के पड़ोसी रामू नदी के पास जा रुकता। नदी के पास जाते ही वहाँ चुड़ैल दुल्हन आ जाती और अपने पति को देख के खुश हो जाती। वो उससे कहती, अजी सुनते हो, आपने शादी नहीं किया? उससे रामू पूछता, तुम्हारी जान क्यों गई और क्यों तुम सारे गांव वालों को परेशान कर रही हो? वो बताती, आप तो मुझे शादी करके लाके खेत पे चले जाया करते थे, और जब भी मुझे शौच लगती थी तो आपके घर वाले मुझे नहीं ले जाते थे शौच कराने के लिए, जिस वजह से मैं घुटती रहती थी और मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो चुका था। उल्टा मेरे पेट के दर्द का मजाक बनाया जाता था। मजबूरन मुझे एक दिन सुबह सुबह जब मेरे घर वाले इसी नदी के पास लाए थे तो इस नदी में कूद के अपनी जान देनी पड़ी, क्योंकि मैं जैसे ही उठी थी फिर से मुझे शौच आ गई थी। ये बात सुन रामू हंसने लगता और कहता, अरे पगली, इतनी छोटी सी बात के लिए कोई जान देता है? तू फिक्र मत कर। जीते जीते मैं तेरा दुख नहीं समझ सका, लेकिन मरने के बाद मैं तेरी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। और ये कह वो अपनी पत्नी के साथ बड़े बड़े आंसू गिरा के रोने लगता। रोते हुए वो लोग उसकी आत्मा की शांति की पूजा कराते हैं, और फिर सारे गांव वाले खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगते और कभी उन्हें शौच की बदबू नहीं